everyone, welcome back to Achievers Academy. I am रजनी, योर कॉमर्स फैकल्टी. जैसे कि आपको सबको पता है, हमारे जो कॉमर्स की जो आंसर की हैं वो काफ़ी गलत थी, तो उस आंसर की को रिवाइज कर दिया गया है. नाउ दिस इज़ फाइन. लेकिन उसके अंदर अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा मुझे दिख रहा है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको ग्रेस मिल सकती है, जो कि आपका मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का था, जिसके अंदर इंग्लिश में स्टेटमेंट अलग है, हिंदी में स्टेटमेंट अलग है, तो वो आपकी ग्रेस मिल सकती है. बाकी बाकी जो 120 का क्वेश्चन है उसके अंदर आप ग्रेस आपको ऑब्जेक्शंस मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर आंसर की में आंसर गलत दिया गया है, जबकि उसका आंसर होना चाहिए सी. क्योंकि सिंपल सी बात इसके अंदर लिखी गई है, जब आपकी एसेट्स कोई भी पार्टनर बुक वैल्यू से ज़्यादा ले लेता है, तो बुक वैल्यू से ज़्यादा लेता है तो ज़्यादा हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है. मीन्स आपकी एसेट्स एप्रिशिएट हुई है, तो एप्रिशिएट हुई है तो जो वो डिफरेंस है वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है. हेयर इज़ प्रूफ. आपका प्रूफ नीचे अटैच कर दिया गया है, जहाँ पर आप एंट्री नंबर 1 है, जो पॉइंट नंबर 1 है उस पर आप फोकस करें, तो ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशंस, यानी कि जब एसेट्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशंस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं. तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, इसका आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, और सिर्फ ये एक सिंगल क्वेश्चन है जिसका आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो. बाकी जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो स्टूडेंट बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैम ये भी तो क्वेश्चन हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इस क्वेश्चंस को मैंने क्लियरली आपको बिल्कुल अच्छे से, मैंने जब आंसर की एक्सप्लेन की थी, जब हमारी आंसर की भी नहीं आई थी, हमने एक्सपेक्टेड आंसर की हमने डिस्कस किया था कि ये आंसर होगा, तब इस क्वेश्चंस को मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि इसका आंसर देख लेना बी ही होगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको दो बातें पूछी गई हैं, एक तो ब्रिंग गुडविल इन कैश एंड सेकंड वन इज रिटेन इन बिजनेस. तो यहाँ पर दो चीज़ें कंबाइन पूछी गई है, तो आप सिंगल एंट्री कैसे कर सकते हो? कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं मैडम इसका आंसर ए होगा, कुछ बोल रहे हैं सी होगा. ना ए होगा ना सी होगा, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि इन कैश और रिटेन दोनों की एंट्री आप करोगे, दोनों को मर्ज करोगे, मर्ज करने के बाद आपकी एंट्री से गुडविल कैंसिल हो जाएगा, देन इसका आंसर होगा कैश अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. राइट. और एक लास्ट क्वेश्चन है 102, जिसके अंदर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम इसका आंसर डी ही होना चाहिए. देखो, अगर हम डिटेल के अंदर जाते हैं तो इसमें सबसे पहले पूछा है मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में. तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका ऑल ओवर किस पर पड़ता है? आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे पड़ता है. जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जिसमें हम माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो दोनों को इंक्लूड करते हैं, ये सबसे ज़्यादा आपकी मार्केटिंग को इफेक्ट करता है, जिस पर मार्केटिंग का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. तो जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है वो आपके इन्हीं का पार्ट है, मैक्रो माइक्रो इन्हीं के अंदर आता है आपका. लेकिन जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, यस आप सही बोल रहे हो मैडम, इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ होता है, लेकिन मार्केटिंग के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट मार्केटिंग को इफेक्ट नहीं करता है, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, वो आपके मार्केटिंग को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है. डेट्स वाई हम इंटरनल मार्केटिंग को इन्वायरमेंट को मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, और ये आंसर की के अंदर बिल्कुल सही आंसर उन्होंने कर रखा है, ऑप्शन नंबर सी. तो सिर्फ एक क्वेश्चन है 128, जिसके अंदर आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो, और मैंने प्रूफ दे दिया है. ये पीडीएफ आपको अचीवर्स एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको यूट्यूब पर के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा. ठीक है. तो अब प्लीज़ आप बार बार ये ना बोलें कि मैम हम मार्केटिंग वाले में, हम गुडविल वाले में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं. बिल्कुल नहीं लगा सकते. मैंने आपको कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया है. फिर भी जिस भी स्टूडेंट को डाउट है, तो हमने जब पूरा पेपर एक्सप्लेन किया था, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से मैंने ये गुडविल वाला क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया था. और बाकी रही एक आपकी मिसलीडिंग वाले क्वेश्चंस की, उसके अंदर आपको ग्रेस मिलने के पूरे चांस हैं. मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ग्रेस मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें क्लियर मेंशन ही नहीं है कि आपको एडवर्टाइजमेंट की जो पेनल्टी है वो कौन से ईयर की है, क्योंकि ईयर वाइज आपकी पेनल्टी चेंज है. ठीक है. राइट. तो उसका 50 लाख ही आंसर होना चाहिए. आई थिंक आपको उसको ग्रेस मिलेगी. थैंक यू.